मेरी काकी ताई चाचा ताऊ मेरे सबको मेरा प्रणाम, सबने मेरी राम राम। विकास भाई ने भी कहा, उसके बाद भी बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि अपनी इज्जत के लिए जो कौम अपनी जान दे दिया करे वह कौम पाछे हटने वाली तो है नहीं। रही बात इस गोबर की, पहली गलती तो यह कर रखी कि वो आदमी उड़क पहुंचा दिया, और कल्ला यो नहीं, इसकी जेल के और जितने छठे बदमाश और गुंडे वाहियात और नीच आदमी थे वो बैठा रखे अपन विधानसभा में, जिनने इज्जत बेइज्जती का कोई मतलब नहीं, जिनने इस बात का कोई मतलब नहीं कि किसान मरे है कि जीवे है, जिनने इस बात का कोई मतलब नहीं कि लोग क्या सोच रहे हैं क्या कह रहे हैं, क्योंकि इनके ना परिवार है ना इनका घर बार है, और जब है तो न छोटे बैठे हैं। मारे की दार अपनी इज्जत के लिए ये नहीं लड़ेंगे, इन्हें शर्म नहीं, क्योंकि ये तोड़ा इस आदमी का है जो पूरे समाज के तिरस्कृत लोग थे, जो सबसे नीच लोग थे, वो एक जना इकट्ठे होया करते, वो निकर पार के इकट्ठे होया करते। उन लोगों ने गांव के बीच में बढ़ के ऐसा षड्यंत्र रचा, ऐसा गंदगी मचाई कि आज हमारे गांव के गांव में जाके मैं अपने कच्चे वाले कार्यक्रम चलाने लगे जो शाखा जिन्हें गया करें। पहली गलती तो यह कि वो अपन गांव में बढ़न दिए। मेरे अपने दादा की बात याद है, गुजर गए थे 2014 में, मैं जब कॉलेज में पढ़ा करता, मेरे तीनों गया करता, मेरे दादाजी लोग गया करते, बोला करे एक काम करिए, बस कद्दे भी किसी संगी गेलर की कच्छाड़े गेल ना कते कोई यारी दोस्ती राख लिए, और घर में भी नहीं बढ़न देने जोगे हैं, और अपन को ये विधानसभा में बैठा दिए, ये पॉलिसी बनाने में बैठा दिए, और ये मारे भाई बार ये मारे चाचा ताऊ ये इनकी नौकरी करा आराम छोड़ा के मारा खावे, मारे पैसा से टैक्स के पैसा से ऐश करे, मारे टैक्स के पैसे से वहां बैठ के राज कर रहे, और मारे ऊपर दादागिरी करे। के को थे खट्टर ने नींद को नहीं, खट्टर ने नींद को नहीं कि मनीष ग्रोवर बुलाया, मनीष ग्रोवर तीन बुला के न्यू गया होगा उसने जरूर, अब तुमने ठीक करा। यो इसकी नीयत इनकी सारा की एक जैसी है। ये इतने ठाटे क्यों करोगे, आप इतने कमजोर क्यों करोगे? पहली बात, आप कमजोर नहीं है। अगर शांति तक बैठ के अगर हम अपने हक के लिए लड़न जाना है, या वह कौम है कि एक साल अगर बारिश ना हो या एक साल जब बाढ़ आ जाए तो एक साल बाढ़ देख लिया अगर अगले 6 महीने की कोई टेंशन नहीं लिया करती, कोई बात नहीं, आगे आराम देखेगा। यो नहीं सोच रहा है कि इन 7 महीना में आप थक जाओगे या थक जाओगे या हार जाओगे, ये बैम है इनका। बस इनने एक बात की रटक रही है, इनके बस एक इनके थोड़ा हौसला बुलंद है कि हम खुद तो लग जाए, अब मैं अपने बालक नहीं काटे करता बाहर उठते ही। पहले क्या हुआ करता, आंदोलन चला करते कॉलेजा में, आंदोलन चला करते यूनिवर्सिटीज में, नई पीटी तैयार हुआ करती लड़ाई लड़न खातर, स्कूलों में मास्टर अपने बालकों समझाया करते सही क्या है गलत क्या है। इनने इस किसान आंदोलन के शुरू होने से पहले ये सारे काम करा था, स्कूल कॉलेज बंद कर रहे थे, ये कॉलेज बंद कर दिए, ये यूनिवर्सिटी बंद कर दी, न्यूनतम लेबर कानून ले आए, न्यूनतम मास्टरों पर अत्याचार 2018 में रोडवेज आरा की गेल करा, फिर LIC बंद करी, फिर ये सारे के सारे संस्थान बंद कर दिए। ये न्यूए बंद ना करे थे, ये लोग देख रहे थे कि जिस दिन काल में किसान में रगड़ेंगे, किसान की गेल कौन कौन होगा, उन्हें पहले रगड़ दो, उनकी हिम्मत ने पहले तोड़ दो। 2016 के अंदर जो आंदोलन हुए थे उसमें बालका ने जो मुकदमे लड़े थे, उन मुकदमा से डरते मारी कौम ने अपने बालक घरा के बीच में बंद कर रखे है। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप। सुगर भगत सिंह की मां ने गया था अपने छोरे पे कि जा बेटा तू फांसी चढ़ जा, तू मर जाएगा, तेरे मन से कितनी सुनने दे रहे होते, मौके ना पड़ेगा बना अपनी औलादा पे। जब मेरी मां ने कह दिया जा बेटा तू उठते ही जब जीत का होगा जब घर आ जाओ, नहीं तो आने की जरूरत नहीं है, उड़े चल दो। ये लड़ाई उस लेवल पे लेके जाने की जरूरत है कि अपना जो यूथ है, जो अगली पीढ़ी है जिसने बर्बाद करने का ये पूरी योजना बना रहे हैं, उसने बचा लिया। आप 1.5 करोड़ बालक तो 12वीं पास करे हैं,
और उसके बाद 25 करोड़ बालक स्कूलों में है, लगभग 2-3 करोड़ बालक यूनिवर्सिटीज में है, और उनमें इन पुलिस वाला के बालक भी हैं जिनका नाश करने लग रहे हैं ये रामघोर। उसमें हमारे बालक भी हैं, जो नौकरी करने वाले हैं उनके बालक भी हैं, जिनसे हमारी गेल आगे नहीं बैठते, चाहे गरीब का तबका हो, चाहे अमीर का तबका हो, चाहे कोई कितनी बड़ी कोठी में रहता हो, उनके बालक भी बर्बाद होने लग रहे हैं। ये जो अनाज अमीरा की अगर तिजोरी में बंद हो जाओगा तो भाई फिर तो लड़ाई भी होगी, अराजकता भी आओगी। एकमात्र षड्यंत्र है इन रामखोरों का कि इस देश के अंदर इतनी दुश्मनी आ जाए, ये लोग इतने बर्बाद हो जाए कि आपस में लूट खसोट चालू कर दें और फिर वो पुलिस वाला महकमा चालू हो गए। 25 करोड़ बालका की जिंदगी बर्बाद होने लग रही है। अगली लड़ाई लड़नी पड़ेगी इसकी खेला किसान आंदोलन के साथ और आत्म सम्मान की लड़ाई के साथ कि हमारे बालका के स्कूल कॉलेज खोलो। इस फर्जी बीमारी का सबने बेड़ा लाग लिया। लड़े किसान आंदोलन में बैठा एक आदमी पोल खोलने लाग रहा है कि तुम लोग टीके लाला लोग मारन लाग रहे, ईद लोग मारेंगे। 15 लाख बालक आए साल मरे हैं अपने देश में, 15 लाख बालक क्योंकि इलाज ना मिलने की वजह से, कुपोषण की वजह से, दस्त लगने की वजह से। ईद के मैं 15 लाख बालकों की लाशें मैं आपने दिखाऊंगा जिसने ये तीसरी वेव के मारे बुजुर्गों ने टीके लाला मारन लाग रहे, मारी औलादा ने बर्बाद करन लाग रहे, हमारे पूरे के पूरे समाज के बर्बादी के ठेकेदार बन रहे हैं। क्या खातर? क्योंकि आप बर्बाद होंगे अगर अपने खान में दाने नहीं होंगे, अगर हमारे गोद में जगनी नहीं होगी तो लड़ाई किससे लड़ेंगे, क्रांति किससे करेंगे? इसीलिए ये जड़ सत्य मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान का बालक, जमींदार का बालक कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ा करता, ज्ञान अर्जन करा करता, युद्ध के लिए तैयार होया करता, क्रांति के लिए तैयार होया करता, आंदोलन करा करता। इन्होंने सारे रास्ते बंद कर दिए। वो सारे रास्ते आपने खोलने पड़ेंगे, आप लोगों ने मिलकर खोलने पड़ेंगे। एक काम कर दो, जो मुकदमाकरण की बात थी, जो हमारी माँ पे, हमारी बहना पे, हमारी चाची ताइया पे जो आदमी मतलब अभद्र व्यवहार करे, उन आदमियों के खिलाफ सिर्फ सारे देश की, सारे प्रदेश की महिलाएं मुकदमा नहीं करेंगी, एक एक आदमी मुकदमा करेगा। अपने बालका ने दूसरा नाडे नहीं भेज सकते। एक काम कर लो, एक चिट्ठी लिखो, एक एप्लीकेशन लिखो और घर घर जाके उनकी ड्यूटी लगाओ, दस्तक करवा दो, उसके खिलाफ एप्लीकेशन इतनी कर दो, इसके खिलाफ एप्लीकेशन कर दो। और कदे नहीं सोच रहे हो कि ये किसान आंदोलन जीते पाछे या ये किसान के बिल वापस लिए पाछे अपनी लड़ाई खत्म हो जाओगी। उस दिन तो लड़ाई शुरू होगी, दोबारा अपने गांव अपन बसाने पड़ेंगे। जितने संस्थान इन्हें बर्बाद कर दिए, सारे स्कूल बेच दिए, जिस भाई दे जिस ताऊ ने बेरा हो काका ने से कुछ हो, पिछले 7 साल में वह स्कूलों की जमीन जो हमारे गांव की पंचायत के नाम रहा करती या हमारे किसी बुजुर्ग ने दान दी थी, वह सारी जमीन सरकार अपने नाम कर चुकी है लाल डेरा तोड़ के। लाल डोरा तोड़ने का मकसद था कि जो पंचायत की जमीन है, जो स्कूलों की, अस्पतालों की, बिजली के जो है पावर हाउस से इनकी जमीन अपने नाम करके में, और ये लोग सारी के सारी चीज बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे। जमींदारों के ऊपर क्या काम कर रखा है? जैसे श्रम कानून आ गया, श्रम कानून के अंदर सबसे बड़ी बात क्या थी? पहले क्या होया करता? पहले कानून में यह होया करता कि 8 घंटे फालतू नौकरी नहीं करवा सकता मालिक। ईद क्या कर दिया कि 16 घंटे तो ही कर सके है, लेकिन डबल हुआ तनख्वाह मिलेगी। जिसका घर का कभी नाश हो रहा हो, जिन्हें किस्त भरनी हो वो तो डबल काम करेगा, और जो मजदूरी कर रहा है वो डबल काम करेगा, तो समाज में तक बैठेगा। जब हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी होगी तो समाज में बैठने जो कर रहे नहीं। तो यानी कि पिछले 7 सालों से इन्होंने क्या काम किया है? या तो आपका पैसा बैंक में चला जाए या आपका पैसा बड़ी बड़ी कंपनियों में चला जाए। इस देश 2008 में जब बड़ा मंदी आई देश के अंदर, ये देश किसने बचाया था? रेडी वाला ने, पटड़ी वाला ने, जो ये ऐसे जो कारोबार करा करते, जो आपस में लेन देन कर लिया करते, इसने यह बीमारी ला के एक फर्जी वायरस ला के मुगल, ये वायरस बड़ा खतरनाक है ना। ये 2 गुजराती वायरस सबसे खतरनाक हैं। इन तक पेंडा छटा दो, इस देश का हमारी औलाद बच जाऊंगी। 2 वायरस है, दोनों गुजराती वायरस। अरे क्यों मारे हैं तुमसे इसे कोपर के यार, इसके टप्पी तुमसे और बैठा। यो खट्टर इतना वाहियात आदमी है कि जिसका एकमात्र मकसद है हमारी सारी औलादों को बर्बाद करना। और ये आपके गांव को बचाने, आपकी संतानों को बचाने कोई नहीं आएगा। किसी ने ठेका नहीं ले रखा है, यह जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। बड़ी गलती क्या हो रही है? बड़ी गलती यह हो रही है कि शरीफ आदमी ने बोलना छोड़ दिया।
और ये नहीं सोचते हैं कि उन्हें बोलना छोड़ दिया तो वो कमजोर है। यह बस बड़ी गलती है। ईमानदार आदमी, मैं किसी नेता की बुराई कर दूं, मान लो मैं किसी जाके टिकरी बॉर्डर सिंगू बॉर्डर जाके नु कह दूं कि यो फलाना जो किसान नेता है यो गलत काम करने लग रहा है, मेरे चाचा ताऊ बुजुर्ग में मेरे तीन नुके हैं बैठाकर भाई छोड़े नू बताइए फिर किसके पाछे लगा मेरे को पाछे लगना की जरूरी है। जो नारे खड़ा है जो चौधरी बना दिया उसका सवाल क्यों नहीं पूछते आप? उसका जो पूछते को नहीं कर रहा हम खोर तुम्हारा पैसे की ऐश करने लग रहा है, हमारे टैक्स के पैसे की ऐश करने लग रहा है, तने करे के है तने जब बेचना पड़ा सब कुछ तो बेचता हमें नहीं लेंदे के फिर ती बिठाया था सब कुछ ठीक करने खातर उस कांग्रेस के चोरा ने बेच के वो दबा के और इन डाकुआन लिया या कितनी बड़ी गलती कर दी। और आड़े बैठा भूपेंद्र सिंह हुड्डा में शर्म नहीं आती आड़ान में आड़े नहीं आ सकता हो है इतने बेशरम आदमी थे कि कदम यूज होते हैं। अब भाई आड़े आके उनमें जनप्रतिनिधि है रोहतक की जनता ने सड़कों पर बिठाए हैं और आगे भी एंडी हो रहे उठाओ आड़े आपके सम्मान की लड़ाई लड़ने क्या तो नहीं आया हो? क्यों नहीं आया? या कोई बात थोड़ा है आड़े मंच देना जरूरी थोड़ा वो आके यूं तो कैसे उसने गलती करी और चलो कोई बात नहीं उससे पूरे रोहतक ने इज्जत दी और उस खट्टर ने उसको मंत्री बना दिया, इस गोबर को बना दिया। मारा टैक्स मारे टैक्स के पैसे से पेंशन लेने लग रहा अपन न्यू मान के चाल पड़ा या उससे की बात मानना है तो हमारा तो गलत फहमी होगी। अपनी जनता तय अपनी काकी तैयार है अपने 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 परिवार का आके माफी मांगने में हाथ जोड़ने में तेज आ रहे हैं। बताओ जब वोट मांगना है जब तक लंबे हो गए गाड़ा में भी और ये लोग और हमारी गलती बेराव के है क्योंकि अपन यूं सोचा है सिर्फ वोट गिरने के टाइम पे हमारी ताकत है ना, वोट गिरते और घरा आनते सवाल पूछने का हमारा पहला फर्ज होना चाहिए। हमारा ने पूछने का होना चाहिए कि मेरी औलाद भाई जब मार दो रहा होगा कि मेरी औलाद इतनी बड़ी है और फलाने की रामपुर की औलाद इतनी बड़ी है, मेरी औलाद का नहीं करना रामपुर की का भी करना पड़ेगा और घनश्याम की का भी करना पड़ेगा, रामदेगी का भी करना पड़ेगा। सबकी औलाद के भले की बात करने लगांगे यहीं से आदमी ले गांव में समाज में तो जो ईमानदार होया करते जब कितने समाज का भला हो सके है। स्कूल कॉलेज की लड़ाई लड़े बिना, श्रम कानून की लड़ाई लड़े बिना, रोडवेज को ठीक करवाए बिना, स्कूल को दोबारा से वापस उसी पोजीशन पर लाए बिना, LIC को बचाए बिना, BSNL को बचाए बिना, हेल फेल सेल और जितने तंत्र सरकारी में बेचे हैं उनमें बचाए बिना आप आया किसान की लड़ाई नहीं जीत सकते, आप आया लड़ाई नहीं जीत पाओगे। सारे के सारे वो लोग अपन वापस बुलाने पड़ेंगे जिनने कदे अपन उपाया करके तना खाट पे नहीं बैठना, तना सराहने नहीं बैठना, तना आड़े नहीं बैठना, उन आदमी आती एक बार दिल से माफी मांग का अपनी गोल जोड़ लो। उन आदमियों को यह बताना पड़ेगा कि हमारे समाज पे यह गलती है और ये समाज का एक भी अंग हमारे से अलग नहीं है। आप सारे मिलकर लड़ाई लड़ाएंगे, आप हराम खोरों पर लड़ाई लड़ाएंगे, उनको कहेंगे कि हमारे आप उसके बच्चे की भी लड़ाई लड़ाएंगे और अपने बच्चे की भी लड़ाई लड़ाएंगे। आत्मसम्मान की लड़ाई जब जीत सके हैं जब आप इकट्ठे होंगे तो उन्होंने बेरा होगा कि मेरी माँ की लड़ाई आपकी माँ लड़ेगी और आपकी बहन लड़ेगी और आपकी माँ की लड़ाई मैं लड़ूंगा और आप लोगों की लड़ाई मैं लड़ूंगा। ये जब करेंगे जब इनका हिम्मत आएगी, जब इनका थोड़ी शर्म आएगी और अपना हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना अपने अपन ने मत समझ लियो। और ऐसे हमारे 2 आदमी बैठे हुए और फिर 200 बैठे और फिर 2000 मान के चलिए सबका हरियाणा आज रोहतक के साथ की तरफ देखने लग रहा है। यूं मत मान लियो अब 2 दिन लेट कर देगा तो वो नहीं सोच रहे हैं क्योंकि मैं दिल्ली में बैठे गुजराती वाले सोच रहे हैं ना कि लोग किसान हार जाएगा, रुपये खत्म हो जाएंगे, आपस में लड़ मरेंगे, इनके तो आपस की राजनीति में मरेंगे, कत्ती नहीं हो गए। इस समाज में आज भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है, गरीब समाज के अच्छे लोग आगे आन लाग रहे हैं, अपने देश में अपने समाज में बचाने खातर आन लाग रहे हैं। लोग राजा बलारा पिछले 4 महीने से 6 महीने 5 महीने से यहीं बैठे हुए हैं किसान आंदोलन के अंदर अपनी नौकरी छोड़कर। इनका क्या जरूरत थी? अफसर आदमी है और आने वाले टाइम में ये पुलिस वाले भी विद्रोह करने वाले हैं, आर्मी भी विद्रोह करने वाली है। यही कारण है कि इन लोगों ने ये बात हमारे लिए बहुत बढ़िया खुशी की बात है, लेकिन चिंता की बात और है तो कि जुकर IAS लगाए थे इनने 450 IAS बैकडोर से एंट्री कर दी, कोई पेपर नहीं लिया, कोई कुछ नहीं होया। ये आर्मी में भर्ती करने लग रहे हैं।
जो बजरंग दल के जो ये फलानी तुमका इकाई बोला फलानी वाहिनी बोला गौ सेना पता नहीं क्या क्या के नाम पे इन लोगों ने अपने नारे नारे संगठन और नारे नारे चंदा खाऊ लोग बैठा रखे हैं ना। ये उन नौजवानों ने पथ भ्रष्ट करने खातर आर्मी में 3 साल की वॉलंटियर ट्रेनिंग खातर बुलान ला रहे हैं। कदे नहीं सोचते हो कि इस आर्मी के इस सेना के भरोसे हैं ये इन्हें बेड़ा है कि इनका किला पाड़न खातर किसान आन लाग रहे हैं। इसीलिए उन गंदे और वाहियात बच्चों को आर्मी में भर्ती करके और उनकी बंदूक देंगे सारा जितने भी लोग। इस पर जलन की जरूरत है, इस पर लड़ने की जरूरत है, वैचारिक क्रांति लाने की जरूरत है, अपने युवाओं को आगे लाने की जरूरत है, स्कूल कॉलेज को बचाने की जरूरत है। जब आपा जाकर लड़ाई जीतेंगे। एक भी तबका छोड़ दिया तो आंदोलन नहीं जीत पाएंगे। पर सारे तबका न जोड़ने के लिए ड्यूटी लगाओ, ट्रेनिंग दो, उन्हें बताओ जाकर फलाने तबके से बात करो। सिर्फ आड़े आकर उल्टा जान से बात नहीं बनेगी। अपने लोगों ने जो लोग कुछ नहीं कर रहे उनसे ग्राम बैठे हैं, हमारे युवा जो साथी है जो हमारे बालक है वो स्कूल में नहीं जा रहे, कॉलेज में नहीं जा रहे, वो मोबाइल पे सारे उल्टी सीधी चीज देख कर बर्बाद होने लग रहे। अपने दिखते को नहीं गए। जब इस देश की 25 करोड़ जनसंख्या बर्बाद हो लेगी, उस देश में आप सोचो कि अराजकता नहीं आओगी। आप सोच रहे हो देश बर्बाद होने से बच जाओगा, पर मैं जो बर्बाद होने वाले गए मारे हैं। मारा इतना बेवत नहीं है कि हम उन्हें कितने बड़ी नौकरी दे रहा, बड़ी दुकान खोल के दे रहा। आप ऐसे लोग हैं जो आपस की एक दूसरे के सहायता से आप अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन इनने इतना गंदा काम करा। 2 किले वाले जमींदार के ट्रैक्टर घरा दिया है, 20 लाख का किला था उससे 5 लाख का कृषि कार्ड देगा, वो कर्जदार बना दिया। फसल का रेट इन्हें देना नहीं, बालक नौकरी करने खातर कर्जा ले लाख जमींदार उसकी नौकरी भी खत्म करती, कॉलेज भी खत्म कर दी और बालक की जिंदगी भी बर्बाद करती। और बालक की जिंदगी बर्बाद आप लोगों की भी होने लग रही है। मैं आपने बताने लग रहा हूँ षड्यंत्र बेशक नौकरी का लात मारो, बेशक मारो, इन्हें ठोकर के नहीं चाहिए सारी नौकरी। हमने हमारे बालका की लड़ाई लड़नी है और आगे बैठ के बड़े चलने का हमारी माताओं की सेवा। मर लिया हो, जमीर मर लिया और इस सरकार के अंदर बैठे विपक्ष के सारे नेताओं का जमीर मर लिया हो तो ठूल ऐसे लोगों पर दोबारा आज शक्ल न दिखा देंगे। हमारा गांव में आके कितने भी जा करेंगे तो मैं जिंदाबाद। एक आपको सिर्फ धैर्य नहीं खोना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। ये बैरिकेड छोटा है कुछ नहीं है, एक पत्थर के पत्थर बैरिकेड लाग रहे थे ना, वो नहीं छोटे आपन है। ये तो कुछ भी एक डॉक्टर की बिसात नहीं है इनकी, तो जनता बदल जाओगे पर नहीं। आप मर्यादा में रहकर अपनी लड़ाई लड़ाएंगे। आप इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये तो बेशरम नहीं करते हो। हमारी माँ बहना की, हम तो इनकी माँ बहना की पूरी इज्जत करा, हम इज्जत के साथ लड़ाई लड़ाएंगे। और प्रशासन प्रशासन कोई दिक्कत में नहीं होता रखा, कोई नहीं होता रखा। जो बेशरम आदमी है भाई डीसी है, हमारी औलाद है, नौकरी करने मैं नौकरी करा करता, मैंने 2012 में ठोकर मार दी। डॉक्टर अजय बरारा नौकरी करा करते, अफसर बैठा था, सरकार ने कहा किसानों के साथ नहीं जाना, अगला बोला मारो तो अपनी नौकरी आपको, हम तो जाओगे भाई, हम अपने जिम्मेदारा की गेल जाओगे। आपने हमारे साल में 10-15 लाख रुपए खराब कर दे हैं बीजेपी वाले। अब युवा आदमी बीजेपी के खिलाफ लिखा है, मेरा कोई सेमिनार हो तो कैंसिल करवा दे ना, इसके पीछे उल्टा ले लो, इसके पीछे उल्टा ले लो, कौन काम करना। मारो बेशक मारो, लेकिन अपने बालक की, अपने इज्जत की, अपने समाज की लड़ाई लड़े बिना अपन नहीं हटाएंगे। तो प्रशासन के तो कितना डंडा दे रखा हो, चाहे प्रशासन के ऊपर कितना दबाव हो, चाहे मीडिया के ऊपर कितना दबाव हो, अगर वो आदमी का खुद जमीर नहीं है ना तो कुछ नहीं होगा। वो आज मारे, आज इनके दबाव में आकर चल रहा, कल न किशोर के दबाव का बहाना ले लेगा। बहाना है वो तो ये चावे है कि आप गुलाम बने रहा। ये 2020 में यह बीमारी आई नहीं, अपना क्या कराई है, इन्हें क्या काम करा। 2020 में 22 मार्च में लॉकडाउन ला दिया, लॉकडाउन ला के लोग इसे बना दिए कि अपने पड़ता का भी आदरान चढ़ने लग गया। ठीक है, उसके बाद गाड़न काट के जब भी कोई गली में जाया करता है पुलिस वाले लठ मारा करते उनका, क्यों एकले होया करते। और आप जो शहर में आज भी मेरा याद है जब यू दूसरी वेव का ड्रामा चालू होया, मैं और डॉक्टर अजय बरारा पर बैठ के बात करने लग रही। मैं बोला डॉक्टर साहब
अपन यह तो लॉकडाउन वाली लड़ाई है ना, जब यह जीत ली ना तो अपन सारी लड़ाई जीत जाएंगे। क्योंकि ये लॉकडाउन का मकसद एक ही है, पहला नंबर आप लोगों को डरा के घरों में बिठाना, दूसरा नंबर समाज को समाज से तोड़ना, तीसरा नंबर कोई भी आंदोलन हो उस आंदोलन को बीच में रोकना, चौथा उसका मकसद टिक्के लाला आदमी मारना, पांचवा मकसद यही सा समाचार बनाना चाहे हैं कि न्यूनतम पुलिस की गाड़ी आवे ऊपर बाजे और लोग बाज गरम बढ़ जाए, यही सा काम करना चाहे हैं। इन्हें इतनी शर्म नहीं आती, अपन वह लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी कि किसी के घर में बेचारे ने मेहनत करके बचा के रुपये 10,000 रुपए की स्कूटर मोटरसाइकिल लेकर आया था और किसी सपेटेगा किसी ठुल्लेगा वो फंस जाए और वो उस पर चढ़ के 15,000 का जुर्माना ला दे, शर्म नहीं आती है रामदादा ने। ये अरे न टारगेट मिले हैं, ये मैं करा मारती एक पुलिस आया में बोला काल में बोला तेरा मास्क नहीं ला रखा, मगर मैंने तो 1.5 साल तक नहीं लाया, एक भी मास्क नहीं लगाया, बोला तेने जुर्माना देना पड़ेगा, मैं जुर्माना नहीं दूंगा, आड़े बैठूंगा सड़क के बीच में और आड़े बैठूंगा तक नहीं दूं। सरकार के खिलाफ जब लड़न लाग रहे हैं, जब लोग बेड़ा लाग लिया, भाई खट्टर हो, भाई यो मोदी हो, अमित शाह हो, यूं तो मेरा लाग लिया होगा 7 साल में नाश करना रहे हैं, यूं तो मेरा लाग लिया होगा इतनी दो, अरे यूं भी मेरा लाग लिया होगा ये झूठे हैं, यूं भी मेरा लाग लिया होगा या मीडिया झूठी है। इस बीमारी की खबर तो एक आदमी दे रहे हैं, एक टेलीविजन और एक मोदी, और दोनों झूठे, तो समझ में नहीं आ रहा हमारा। ये जो आदमी मरे थे ना, ये आदमी हमारे मारे गए थे, जो अस्पताल में मारे गए थे, ICMR में मारे थे। ऐसा पहली बार होया है इस देश में कि लोगों का भरोसा पुलिस वाला पे हट गया, ऐसा पहली बार होया है कि अस्पताल का भरोसा उठ गया, ऐसा पहली बार होया है कि लोग ऑनलाइन पढ़ाई बर्बाद करने लग रही है। क्या पढ़ाई भाई, एक तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम अस्पताल में जाने से डरने लग गए और आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, आप इसके खिलाफ बोलते नहीं, ये कितना गलत है। और जिन पुलिस वालों को ये लोग टारगेट करते हैं कि मास्क के नाम पे चलान काटो, ये जो टारगेट दे रहे हैं, ये टारगेट अच्छी बात है, और ये टारगेट में मान ले ये अच्छी बात है या कतई अच्छी बात नहीं है। अपन यह लड़ाई बहुत तेज करनी पड़ेगी और इसको तेज करने का एकमात्र तरीका है अपने घर का जो बालक है ना, जवान बालक, उसने घर से काटो, उसने बोलो कि तू लकड़ बेटा और तू सीख, तू बता कर इन कानूनों की गलती है और उस तबके में जाके समझाओ तो तबका हमारी जेल नहीं आता। मैं कल बैठा था पूरे के नाम यो फतेहाबाद के आसपास इलाके में बैठा था, कुछ लोग उड़े लुटने लगे, बना दी तो बस किसान आंदोलन ना रहा, मगर कौन क्या है भाई, बोले तो सारे लोग कहने लगे, मगर दूसरे लोग इस आंदोलन 26 नवंबर में शुरू हुआ था वो आंदोलन, जिनने 29 नवंबर में एक आंदोलन करने वाले खालिस्तानी कहे थे ना, वे आदमी कहेगी वो आंदोलन किसान आंदोलन नहीं है, और ये किसान आंदोलन है भी नहीं, अब तो ये आंदोलन है जन आंदोलन, अब तो ये आंदोलन है लोगों का आंदोलन। ये सिर्फ किसान की जमीन बचाने खातिर नहीं है, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर गरीब आदमी में अनाज मिल जाएगा, ये उसका भी बचाने का आंदोलन है, ये उस चीज का उस भारत में बचाने का आंदोलन है जिसने वो हरामखोर प्रधानमंत्री संसद में बैठ के रुके है कि हमने 85 करोड़ लोगों को घर 5 किलो अनाज दिया, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती हरामखोर, तूने हमारा इस देश हिस्सा बना दिया जो देश पूरी दुनिया में खड़ा सके, वो आदमी घर बैठ के भीख मंगा बना दिया तुम्हें, इन्हें शर्म नहीं आती इस बात का, और बड़े गर्म तक है ये हरामखोर, वो अनाज भी मारा दिया है। ये नेता है कि इनके बालक भी बर्बाद हो जाए, इनकी जमीन भी आपा ले ला, किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे जो अपन लोन ले रखे हैं, ये पूरा इंतजाम कर रहे हैं कि इनके उल्टे ना भुगते जाए, जो ये दुकान छोटी छोटी खोल रखी है, ये पूरा इंतजाम कर रहे हैं कि लॉकडाउन लाग के इतने बर्बाद हो जाए, अपना सामान भी बेच के बाजार में अपनी दुकान भी खाली करके जाए, क्योंकि अगर छोटा जमींदार बर्बाद होगा, अगर छोटा दुकानदार बर्बाद होगा तो ये तो बड़ी कंपनी चलेंगी, जिनका जो षड्यंत्र है ना, जो किसान
किसान के जो बिल है, जो ये कानून है, ये जिनका षड्यंत्र है, वो ये चाहते हैं कि आम आदमी जिंदा ही ना बचे। आम आदमी या तो भिखमंगा रहे। 3.25 लाख एकड़ जमीन है अकेले बिल गेट्स के पास, जिसने ये किसान कानून पास कर रखे हैं। कभी नहीं सोचते हो अकेले अंबानी अडानी चालू कर रखे हैं ना, इसमें टाटा भी गेला है, इसमें इसके अंदर यो नंदन नीलकेणी भी गेला है, इसके अंदर नारायण मूर्ति भी गेला है, अजीम प्रेम जी भी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है। जो मिलता है कि ये सारा का सारा अनाज जो है वो हमारे कब्जे में रहे और किसान जो अपनी जमीन बेच के मैं सारा कुछ छोड़ के चला जाए। लेकिन एक बात आप लोगों के माध्यम से और सीसीआईडी के आदमियों के माध्यम से सरकार को बता दे कि इस प्रदेश का युवा एक बार एक जागेगा और अपने जो दूसरे तबके हैं जो गिला नहीं आए हैं उन तबके में जगाओगा और इस आंदोलन में एक घर में विचार क्रांति की अलग जगाओगा और इस आंदोलन में जीत का अपने घर जाओगे, जितने बनाकर घर जाओगे।